बच्चों, क्या हाल चाल। एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बेटा, आज की क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाली है, जो कि फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जब तक आपको ये चैप्टर नहीं आएगा तब तक आगे के चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। लगभग 50 से 60% जो फिजिक्स है आपकी कक्षा 12 में फर्स्ट पार्ट, उसमें पहले चैप्टर से ही रिलेटेड दूसरा तीसरा चैप्टर है। अगर आपको ये नहीं आता तो अन्य चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए बेटा, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बस आपको ध्यान से इस क्लास को देखना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला टॉपिक है आपका सतत आवेश वितरण। क्या है बच्चों? सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण इंग्लिश में लिख सकते हैं आप कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक ना, ये है सतत आवेश वितरण। तो ये सतत आवेश वितरण क्या है बेटा? भाई, जब किसी भी आवेश का आप डिफिनीशन लिखिए। यदि किसी वस्तु पर आवेश का वितरण, यदि किसी वस्तु पर आवेश वितरण किसी वस्तु पर आवेश वितरण एक समान हो, एक समान हो, एक समान हो, तो सतत आवेश वितरण कहलाता है। एक समान हो तो सतत आवेश वितरण कहलाता है। तब वह सतत आवेश वितरण कहलाता है। तब वह सतत आवेश वितरण कहलाता है। तब वह सतत आवेश वितरण कहलाता है। अब ये, यदि किसी वस्तु पर आवेश वितरण एक समान रूप से हो तो वह सतत आवेश वितरण कहलाता है। तो बेटा जी सॉरी, ये जो है आकार के आधार पर सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। आकार के आधार पर सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। ठीक, यहां पर लिखोगे आप कि तथा आकार के आधार पर, आकार के आधार पर सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। जो पहला प्रकार है बेटा, वो है रैखिक आवेश वितरण। पहला प्रकार क्या है? रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, रैखिक आवेश वितरण, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब नाम से ही पता चल रहा है बेटा, नाम से ही पता चल रहा है कि रैखिक आवेश वितरण। आप यहां पे लिखोगे इसकी डिफिनीशन, ठीक है? क्या लिखोगे बेटा? यदि किसी तार पर आवेश, यदि किसी तार पर आवेश, किसी तार पर आवेश एक समान रूप से, एक समान रूप से, एक समान रूप से फैला हो, ठीक है? यदि किसी तार पर आवेश एक समान रूप से फैला हो तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे रैखिक तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। आवेश वितरण कहते हैं, ठीक बेटा? याद रखना, ठीक? तो यदि किसी तार पर आवेश एक समान रूप से फैला हो तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। अब किसी तार की बात हो रही बेटा, किसकी बात हो रही है? किसी तार की बात हो रही है। थोड़ा खांसी आ रही प्यारे बच्चों, आपका डिस्टर्ब हो रहा होगा तो आप लोग एडजस्टमेंट करिए प्यारे बच्चों, क्या कर सकते हैं, है ना? जैसे आवेशित सीधा तार, जैसे जैसे आवेशित सीधा तार, ठीक है बेटा? और आप लिख सकते हैं आवेशित वृत्तीय वलय तथा आवेशित वृत्तीय वलय, ठीक बेटा? तो यदि किसी तार पर आवेश एक समान रूप से फैल जाए, जैसे मान लो कोई तार है, मान लो क्या है बेटा? कोई तार है, आप लोग समझ जाइए, ये कोई तार है बेटा, इस पर आवेश जो है एक समान रूप से फैला है। इस पर आवेश क्या है? एक समान रूप से फैला है, तो इसे ही कहा जाता है रैखिक आवेश वितरण। जैसे कोई वलय है बेटा, ये आपका कोई वलय है, इस वलय में भी आवेश जो है एक समान रूप से क्या है? फैला हुआ है, तो इसे हम कहेंगे रैखिक आवेश वितरण। यदि किसी तार पर आवेश एक समान रूप से फैला हो तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहा जाता है, ठीक है ना? जब आवेश, जैसे ये कोई तार है, इस पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, ये हमारा कोई वलय है, इस पे भी आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, तो इसे हम कहेंगे रैखिक आवेश वितरण। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट नंबर है
पृष्ठ आवेश वितरण क्या है बेटा? पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण। ये पृष्ठ आवेश वितरण अंग्रेजी में अगर आप लिखना चाहो। अच्छा एक बात और है बेटा, अभी एक बात छूट रहा है, एक मिनट रुक जाओ, हम घनत्व तो नहीं बताया आपको। भाई ये तो बता दे रैखिक आवेश वितरण। अब देखिए अगर हम रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला लिखें, क्या लिखें कि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ध्यान से देखिए, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखा जाएगा बेटा। अब वो रेखीय है, रेखीय आवेश घनत्व है तो हो जाएगा इसका फार्मूला आवेश बटे लंबाई। क्या हो जाएगा बोलो? आवेश बटे लंबाई, या इसे लैम्डा बराबर हम लिख सकते हैं Q अपान L। क्या लिख सकते हैं बेटा? इसे हम लिख सकते हैं Q अपान L। अगर हम रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा कैसे बनाओगे प्यारे बच्चों? या तो आपको लंबाई 1 मान लेना है, या तो आपको ये जो लंबाई है ना L बराबर क्या मान लेना बेटा? 1 मीटर मान लेना है। तो इसे हम कहेंगे एकांक लंबाई, यानी L का मान कितना मान ले? 1 मान ले। तो L का मान 1 होगा तो ये एकांक लंबाई हो गया। तो आप कह सकते हो इसकी डिफिनीशन कि एकांक लंबाई में तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को, तार की यहां पे हम लिख देते हैं कि तार की एकांक लंबाई में, तार की एकांक लंबाई में, तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। लंबाई में उपस्थित आवेश को, आवेश को, उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। आप इस तरह से डिफिनीशन बता सकते हो रेखीय आवेश घनत्व का कि आपको ये L को है 1 मान लेना है, मतलब कोई तार है 1 मीटर लंबी है, तो 1 मीटर तार में उपस्थित जो आवेश की, उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है बेटा? रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। तो आवेश कितना है बेटा? 1 मीटर लंबा है। तो 1 मीटर लंबे आवेश में जो आवेश की, जो आवेश होता है ना 1 मीटर लंबाई की तार में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। समझ गए ना? जैसे कोई 1 मीटर लंबा तार है, इस पर जो उपस्थित आवेश है ना, इसी को कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व। बोलो प्यारे बच्चों, अगर यहां पर हम 1 मान लेंगे, लैम्डा बराबर यहां पे क्या दिया है बच्चों? Q अपान L। अब जब हम यहां L के स्थान पर 1 मानेंगे तो 1 मीटर लंबी तार में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व। या आप इसे अपने तरीके से कैसे बताएंगे? Q क्या है? आवेश है। L क्या है? लंबाई है।
तो आवेश और लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इस तरह से भी आप बता सकते हो। कैसे बताओगे कि आवेश और लंबाई के अनुपात को, ये जो बटा का चिन्ह लगा है बेटा, ये अनुपात को बताता है। क्या बताता है? अनुपात को। यानी आवेश और लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आप इस तरह से भी बता सकते हो, या तो आप इस तरह भी बताओगे कि 1 मीटर लंबी तार में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व के बराबर होता है, या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर इसका हम मात्रक लिखना चाहें, क्या लिखना चाहे बेटा? अगर इसका हम मात्रक लिखना चाहें तो सिंपल है एकदम से मात्रक। देखिए भाई, यहां पर लिखा Q। Q का मतलब होगा बेटा आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है बोलो? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। समझ गए ना? या कूलाम प्रति मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होता है ना, कूलाम प्रति मीटर। अगर आप इसकी बीमा लिखना चाहते हो, तो आप बीमा भी लिख सकते हो बेटा। कैसे? अब यहां पर लिखा है Q/L, लेमडा बराबर लिखा Q/L। अब ये बताओ, कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। कूलाम किसका मात्रक है? कूलाम है आवेश का मात्रक। यानी कि आपने पढ़ा होगा बेटा Q बराबर IT। अच्छा 10 में आपने पढ़ा होगा Q बराबर IT। I क्या है? धारा है। T क्या है? समय है। अब बताओ धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर का संकेत क्या है? कैपिटल A। T क्या है? समय। समय को बीमा में क्या लिखा जाता है? कैपिटल T। यानी कि इसका जो बीमा हो जाएगा आवेश का, AT हो जाएगा बेटा, याद रखना। तो कूलाम के स्थान पर हम लिख लें AT। क्या लिखेंगे? AT बटे मीटर को L से लिखा जाएगा। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो L जब ऊपर, एक घात यहाँ पे छिपा है, इसको नीचे से जो ऊपर ले जाओगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, यानी L-1 यहाँ हो जाएगा A और T। ये आपका बेटा जी क्या हो गया? रेखीय आवेश घनत्व की बीमा हो गई। अच्छा, ये आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको इसे याद रखना है कि लेमडा बराबर Q/L। लेमडा बराबर Q/L, इसकी आपको बाद में जरूरत पड़ेगी बेटा, जब आप पढ़ोगे, ठीक है ना? तब इसकी आपको जरूरत पड़ेगी जब वैद्युत फ्लक्स पढ़ोगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपको बताते हैं बेटा, पृष्ठ आवेश घनत्व। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों, है ना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेटा सरफेस, नामे से पता चल रहा पृष्ठ। क्या है? ये पृष्ठ है। यदि किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैला हो, यदि किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैला हो तो उसे कहा जाएगा पृष्ठ आवेश वितरण। समझ गए बेटा? यहां पे आप लिखोगे परिभाषा इसकी, यदि किसी वस्तु के पृष्ठ पर, समझ गए ना? लिखेंगे यदि किसी वस्तु के पृष्ठ पर, यदि किसी वस्तु के पृष्ठ पर
पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैला हो, एक समान रूप से फैला हो तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश एक समान रूप से, जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैला हो तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? तो उसे कहा जाता है पृष्ठ आवेश वितरण। क्या कहा जाता है? पृष्ठ आवेश वितरण। यहां वितरण लिखिए बेटा, गलती हो गई। पृष्ठ आवेश वितरण। समझ गए ना? जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला होता है तो उसे एक समान पृष्ठ आवेश वितरण कहा जाता है। अगर हम पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करें, किसकी बात करें बेटा? पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व, ये पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो बेटा जी आवेश कहां पे फैला होगा? उसके पृष्ठ पर फैला होगा, उसके सरफेस पर फैला होगा। तो घनत्व का जो लिखेंगे बेटा रो से। कैसे लिखा जाएगा बेटा? इसको जो है हम लिखते हैं रो से, सॉरी सिग्मा से। ये हो जाएगा बेटा Q अपान A। क्या हो जाए? Q अपान A। अगर इसके मात्रक की बात करें, सॉरी अगर इसकी डिफिनीशन बताना चाहें कि पृष्ठ आवेश घनत्व तो कहते किसे हैं, बोलो पृष्ठ आवेश घनत्व तो किसे कहते हैं? तो आप डिफिनीशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा। आपको लिखना है कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित पृष्ठ के, यहां लिखोगे पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है। पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, अगर हम यहां पर ए के स्थान पर क्या मान ले बेटा? 1 वर्ग मीटर। कितना क्षेत्रफल मान ले? 1 वर्ग मीटर। तो इसी को कहेंगे कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। अगर यहां पर 1 रख दोगे तो यहां लेम्डा सिग्मा बराबर Q बचेगा। इसका मतलब है कि जो आवेश होगा वही 1 मीटर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा है ना, आवेश है, उसी कहा जाएगा घनत्व। या आप इसे सूत्र के हिसाब से कैसे बता सकते हो? कहोगे आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? कहोगे कि आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है ना? बहुत स्लो तो नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा। चलिए आप लोग स्पीड बढ़ा के पढ़ लेना। तो अगर हम इसका मात्रक लिखें, क्या लिखें? पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक लिखें
तो आवेश का मात्रक क्या होगा बेटा? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का जो मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अगर इसकी बीमा आप लिखना चाहो तो बीमा कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों? तो बीमा बिल्कुल आसान भैया, क्यू का बीमा क्या हो जाएगा? AT, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो L की पावर -2 TA, ये आपका हो जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व की बीमा। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, यहां लिखोगे आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, ये आयतन आवेश वितरण क्या है? इंग्लिश में लिखना चाहो तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होगा बेटा? इसका डिफिनीशन क्या होगा? आयतन आवेश, नाम से पता चला आयतन। यदि आवेश जो है किसी वस्तु के आयतन में फैला हो तो उसे क्या कहा जाएगा? आयतन आवेश वितरण कहा जाएगा। यदि आवेश किसी ठोस वस्तु के संपूर्ण आयतन, यदि आवेश किसी ठोस वस्तु के संपूर्ण आयतन में, ठोस वस्तु के संपूर्ण आयतन में फैला हो, आयतन पर एक समान रूप से फैला हो, आयतन पर एक समान रूप से फैला हो, एक समान रूप से फैला हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अच्छा, रेखीय आवेश घनत्व में हमने आपको तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं बेटा। यदि आवेश किसी ठोस वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से फैला हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जैसे कुचालक गोले पर आवेश, जैसे कुचालक गोले पर आवेश, जैसे कुचालक गोले पर आवेश, जैसे कोई कुचालक गोला है प्यारे बच्चों,
जैसे कोई कुचालक क्या है, गोला है, मान लो ये कोई कुचालक गोला है, गोला है बेटा। अब इस कुचालक गोले के संपूर्ण आयतन में आवेश फैला हुआ है। इस कुचालक गोले के संपूर्ण आयतन में क्या फैला है, आवेश फैला हुआ है। इसे आयतन आवेश वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इसे आयतन आवेश वितरण कह सकते हैं। अच्छा, आयतन आवेश घनत्व तो देखिए जरा, आयतन आवेश घनत्व, तो आयतन आवेश घनत्व इसको लिखा जाएगा बेटा जी रो से। तो फार्मूला इसका क्या हो जाए, Q अपान V। अगर आयतन आवेश घनत्व की डिफिनीशन लिखना चाहते हो तो एकांक घन मीटर पृष्ठ में इसकी डिफिनीशन क्या कहोगे बेटा, कहोगे कि एकांक आयतन के आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन के आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यह तो सिंपल सी बात है कि आवेश और आयतन का जो अनुपात होता है ना, उसे कहा जाता है आयतन आवेश घनत्व। आवेश और आयतन का अनुपात आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। अगर इसका मात्रक लिखना चाहो आप, इसका जो मात्रक होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा कूलाम प्रति घन मीटर। कूलाम प्रति घन मीटर। अगर इसकी बीमा लिखना चाहो आप तो बीमा हो जाएगा बेटा L की पावर -3 AT। आप लोग जो है बना लेना। तो आज की क्लास कैसी लगी बेटा, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं बेटा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें बेटा। अगर आप सबको सपोर्ट करते हैं तो एक बार जो है हमें भी आप सपोर्ट करिए, ठीक है ना। धन्यवाद।